हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल हाउ टू। आज हम आपको पीवीसी गार्डन पाइप मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के ऊपर सारी जानकारी देने वाले हैं कि कैसे आप इस बिजनेस को सेटअप कर सकते हो, क्या बिजनेस रिसर्च की आपको ज़रूरत पड़ेगी, कौन सी मशीनरीज यूज़ करके आप इनका मैन्युफैक्चरिंग कर पाओगे, कितने इन्वेस्टमेंट के साथ आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो, कौन से रॉ मटेरियल्स की आपको ज़रूरत पड़ने वाली है, कितने कस्टमर्स और कैसे आप इन कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर पाओगे, कितने एरिया और कितने मैन पावर की आपको ज़रूरत पड़ेगी इस बिजनेस को रन करने के लिए, कितना प्रॉफिट आप अर्न कर पाओगे इस बिजनेस को स्टार्ट करने के बाद, क्या लाइसेंसेस की ज़रूरत पड़ने वाली है और क्या मार्केटिंग स्ट्रेटेजी यूज़ करके आप इस बिज़नेस को अच्छा खासा बूस्ट दे के प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज कर सकते हो। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा एंड हिट द बेल आइकन। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि क्या बिजनेस रिसर्च करनी ज़रूरी है आपको, जैसे कि डिमांड, सप्लाई, प्राइस, क्वांटिटी और क्वालिटी। तो अगर आप इस बिज़नेस को स्टार्ट करते हो तो आपको एक प्रॉपर बिजनेस रिसर्च की ज़रूरत पड़ेगी, जिसके अंदर ये 5 चीज़ें इंक्लूडेड है। मतलब कि आपको देखना पड़ेगा कि आपके लोकल जो मार्केट है उसमें कौन से पाइप्स की ज़्यादा डिमांड है, कौन से साइजेस में अवेलेबल है, जो कॉम्पिटिटर्स हो गए आपके को कौन सी क्वालिटी का प्रोडक्ट बना रहे हैं और कौन सी साइज में वो लोग सप्लाई कर रहे हैं, कितनी क्वांटिटी में सप्लाई कर रहे हैं और क्या प्राइस पे वो लोग सेल कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों का एक प्रॉपर बिजनेस रिसर्च करना आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसी के साथ ही आपको एक बिजनेस प्लान भी बनाना पड़ेगा, जिसके अंदर आपका कैपिटल इन्वेस्टमेंट, कितनी मशीनरीज, कौन से टाइप की मशीनरीज, कितना लेबर आपको चाहिएगा, इन सारी चीज़ों की भी सारी प्लानिंग आपको करनी पड़ेगी इस बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले। तो बिजनेस रिसर्च के बाद आपको एक अंदाज़ा आ जाएगा कि आप इतने इन्वेस्टमेंट के साथ इस बिजनेस को ग्रो कर सकते हो और बहुत ही अच्छा प्रॉफिट अर्न कर पाओगे। तो आगे हम आपको बताते हैं कि कौन से ऐसे सिमिलर प्रोडक्ट्स हैं जिनकी मैन्युफैक्चरिंग आप कर सकते हो गार्डन पाइप के अलावा। तो गार्डन पाइप, हाउस ब्रेड पाइप, सक्शन पाइप और पीवीसी पाइप, तो इन सारी पाइप्स की मैन्युफैक्चरिंग आप कर सकते हो, पर इनकी सबकी अलग अलग मशीन्स आती है। तो अगर आपके लोकल मार्केट में इन पाइप्स की डिमांड ज़्यादा है तो आप इस बिज़नेस को भी स्टार्ट कर सकते हो, जिनके ऊपर हम अलग वीडियो लेके आएंगे। तो आप ये सिमिलर प्रोडक्ट्स का नोट डाउन कर लीजिए ताकि आपको ध्यान में रहे कि आप इस बिज़नेस को भी स्टार्ट कर सकते हो। तो बात करते हैं रॉ मटेरियल्स की। तो पीवीसी रेसिन्स, डाई, एडिटिव्स, डीओपी, स्टेबलाइजर्स और कुछ अलग चीज़ें भी आपको ज़रूरी होगी इन गार्डन पाइप की मैन्युफैक्चरिंग के लिए। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट रोल जो रॉ मटेरियल का है वो है पीवीसी रेसिन्स का। तो आप इसके अंदर अलग अलग कलर और डाइस को मिक्स करके अलग अलग कलर की पाइप्स की मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हो। और यहाँ पे रॉ मटेरियल्स आपको लोकल मार्केट, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों जगह अवेलेबल है। तो आप आपके कन्वीनियंस और बजट प्लान के हिसाब से इन्हें परचेस कर सकते हो कि कितने रॉ मटेरियल्स आपको ज़रूरी होंगे। वो सारी चीज़ें आपकी मशीनरी के प्रोडक्शन और आप कितना सेल कर रहे हो तो उसके ऊपर टोटली डिपेंड करेगा। अब बात करते हैं मशीनरी की। तो गार्डन पाइप एक्सट्रूडर मशीन, स्क्रैप ग्राइंडर, पीवीसी हाई स्पीड मिक्सर, कंप्रेसर, वेइंग मशीन, कटिंग मशीन, तो ये सारी जो मशीनरीज है वो आपको 2 टाइप में अवेलेबल होगी, सेमी ऑटोमेटिक और फुल्ली ऑटोमेटिक। वो आप आपके बजट प्लान और बिजनेस मॉडल के हिसाब से परचेस कर सकते हो। और अगर आप मैनुअल पैकेजिंग करते हो तो आपको पैकेजिंग मशीन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आप सारा ऑटोमेटिक सिस्टम में आपके बिजनेस को सेटअप करते हो तो आप पैकेजिंग मशीन भी खरीद सकते हो, जिसके अंदर सारी पैकेजिंग और रैपिंग का काम ऑटोमेटिक होगा। तो ये सारी मशीनरीज आप आपके कन्वीनियंस के हिसाब से लोकल मार्केट, होलसेलर या ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हो। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। तो आप 10 से 18 लाख के साथ इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो, जहां पे कैपिटल टोटली डिपेंड करने वाला है आपके बिजनेस प्लान, बिजनेस मॉडल के ऊपर कि आप स्मॉल स्केल, लार्ज स्केल, मीडियम स्केल के ऊपर वर्क कर रहे हो, कितने कैपेसिटी और कितने प्रोडक्शन की मशीनरीज आप परचेस कर रहे हो, क्या वो सेमी ऑटोमेटिक है, फुल्ली ऑटोमेटिक है, कितना लेबर कॉस्ट आपको पड़ रहा है, कितने रॉ मटेरियल का कॉस्ट आपको पड़ रहा है। तो इन सारी चीज़ों पर इन्वेस्टमेंट का कैपिटल टोटली डिफर करेगा। यहाँ पे ऑन एन एवरेज हमने बताया है कि आपको 10 से 18 लाख में ये पूरा बिजनेस सेटअप कर सकते हो, जहाँ पे कुछ टाइम का रॉ मटेरियल कॉस्ट, लाइसेंसेस कॉस्ट और वर्किंग कैपिटल इंक्लूडेड है।
तो अब बात करते हैं टारगेटेड कस्टमर्स की। तो आप इनको होलसेलर्स, कंस्ट्रक्टर्स, फार्मर्स, सुपरमार्केट्स, रिटेलर्स, ऑनलाइन और अलग अलग कस्टमर्स को टारगेट कर सकते हो इनको सप्लाई करने के लिए। और आप आपके इन प्रोडक्ट को अलग अलग साइज और अलग अलग कैपेसिटी या मतलब क्वांटिटी के हिसाब से बना सकते हो, जिसे आप ऑनलाइन और ऑफलाइन अलग अलग प्रॉफिट मार्जिन रख के सेल करोगे, तब आपके प्रॉफिट जो मार्जिन है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। अगर ऑनलाइन साइट्स की बात करें तो आप इन्हें इंडिया मार्ट, ट्रेड इंडिया, अलीबाबा, एक्सपोर्टर्स इंडिया, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और ऐसी कई ऑनलाइन साइट्स है जहां पे आप इन्हें सेल कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आप आपके कन्वीनियंस के हिसाब से सेट कर लीजिए और इस बिजनेस से बहुत ही अच्छा मुनाफा अर्न कर सकते हो। अब बात करते हैं मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज जो यूज़ करके आप इन कस्टमर्स को इजीली अट्रैक्ट कर सकते हो। मतलब आप अगर डिजिटल मार्केटिंग, एडवर्टाइजमेंट, सेल्स प्रमोशन और डायरेक्ट मार्केटिंग जैसी कुछ स्ट्रेटेजीज यूज़ करते हो तो आप बहुत ही अच्छा सेल्स कर पाओगे और जिससे आपका प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा। तो ये स्ट्रेटेजीज भी आपके बिजनेस प्लान, बिजनेस मॉडल के हिसाब से डिफर करेगी। तो आप एक बिजनेस प्लान, मतलब कि जैसा हमने आपको स्टार्टिंग में बताया कि बिजनेस रिसर्च करने के बाद बिजनेस प्लान आपको बनाना पड़ेगा, तो उस हिसाब से आप मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज सिलेक्ट कर सकते हो कि कैसे आप ये स्ट्रेटेजीज यूज और इंप्लीमेंट करके आपकी सेल्स को बूस्ट दे सकते हो। अब बात करते हैं एरिया और मैन पावर की। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि यहाँ पे जो एरिया और मैन पावर है वो टोटली डिपेंड करेगा आपके बिजनेस प्लान और बिजनेस मॉडल के ऊपर। कितनी कैपेसिटी की मशीनरीज आपने लगाई हुई है और क्या वो सेमी ऑटोमेटिक है, फुल्ली ऑटोमेटिक है, तो उस हिसाब से आपका एरिया और मैन पावर भी डिफर करेगा। और अगर ऑन एन एवरेज बताए तो 1000 से 1500 स्क्वायर फीट के मिनिमम एरिया में आप इस बिजनेस को सेटअप कर सकते हो और 5 से 9 लेबर्स के साथ आप इस बिजनेस को स्मूथली रन कर पाओगे। तो अब बात करते हैं लाइसेंसेस, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कोई भी बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले। तो सबसे पहले आपको आपके बिजनेस को रजिस्टर करना पड़ेगा, उद्योग आधार के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, एनओसी फ्रॉम स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का एक सर्टिफिकेट, एमएसएमई, एसएसआई का रजिस्ट्रेशन जिससे आपको सब्सिडीज और अलग अलग स्कीम्स का एडवांटेज मिलेगा, जीएसटी नंबर और एक ट्रेडमार्क की जरूरत पड़ेगी। तो इन सारे लाइसेंसेस के अप्रूवल के बाद आप इस बिजनेस को स्मूथली रन कर पाओगे। और अब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो आती है प्रॉफिट। कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के बाद मेन मोटिव होता है प्रॉफिट। तो वो टोटली डिपेंड करेगा आपके प्रोडक्शन और बिजनेस मॉडल पे, क्या वो स्मॉल स्केल है, मीडियम स्केल है, लार्ज स्केल बिजनेस है, कितने कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आप वर्क कर रहे हो, कितना सेल्स आप कर रहे हो, कितना प्रोडक्शन आप कर रहे हो। तो ये सारी चीज़ों पे रिटर्न परसेंटेज टोटली डिपेंड करेगा। तो ये वेरी कर सकता है 30 to 60%। तो आप इतना रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हो इस बिजनेस से। और रिटर्न डिपेंड करेगा क्वालिटी, साइज और टाइप, कौन से टाइप्स के आप जो पाइप है वो मैन्युफैक्चर कर रहे हो, कौन से साइज की मैन्युफैक्चर कर रहे हो, लोकल कॉस्ट में कितना जो कंपटीशन है आपका, वो उससे भी डिपेंड करेगा आपका प्रॉफिट मार्जिन। तो इस वीडियो में हमने आपको सारी जानकारी दे दी है कि कैसे आप इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हो, क्या मार्केट रिसर्च करनी चाहिए, कितना प्रॉफिट होगा, कौन से लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगी, कितना इन्वेस्टमेंट, कौन सी मशीनरीज, कौन से रॉ मटेरियल्स की आपको ज़रूरत पड़ने वाली है, कितने एरिया और मैन पावर के साथ आप इस बिज़नेस को रन कर पाओगे। तो इन सारी चीज़ों की नॉलेज हमने आपको दे दी है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक, शेयर, और अगर आपको कोई भी डाउट्स हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू।